यह कहानी है पुराने शहर की, जब टांगे ही सफर का मुख्य जरिया हुआ करते थे। सड़कों पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी और घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी। इन्हीं सड़कों पर रामू चाचा हर दिन की तरह अपने टांगे के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। रामू चाचा का घोड़ा शेरू उनके इशारे पर चलता था। रामू चाचा का टांगा आम सवारी के लिए नहीं होता था। उसका सबसे खास काम था स्कूल के बच्चों को लाना और ले जाना। रामू चाचा बच्चों के लिए केवल एक टांगे वाला नहीं, बल्कि एक दोस्त और एक कहानीकार थे। हर दिन टांगे पर बैठते ही बच्चे चिल्लाते, रामू चाचा कौन सी कहानी सुनाओगे? और फिर रास्ते भर उसकी कहानियों में बच्चे खो जाते। वो उनका ख्याल रखते, उनकी शिकायतें सुनते, उन्हें टॉफियां खिलाते। बदले में जो कुछ पैसे मिलते, उसी में घोड़े का चारा, घर का राशन और टांगे की मरम्मत होती। रामू चाचा का एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अकेले ही रहते थे। फिर धीरे धीरे शहर बदलने लगा। बस आई, स्कूटर आया और फिर कारें। स्कूल वालों ने वैन किराए पर ले ली। रामू चाचा अब टांगा नहीं चलाते थे, लेकिन बच्चों की कहानियां अब भी उनके पास थीं। वह हर सुबह स्कूल के बाहर एक पुरानी किताब के साथ खड़े होते थे, बच्चों को कहानी सुनाने के लिए। धीरे धीरे रामू चाचा स्कूल के बच्चों के लिए गैर आधिकारिक कहानी शिक्षक बन गए। वो अब भी बच्चों को कहानियां सुनाते, जीवन की सीख देते, लेकिन बिना टांगे के। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने रामू चाचा को स्टेज पर बुलाया। आइए स्वागत करें रामू चाचा का, जो हमारे बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाते रहे। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। रामू चाचा की आंखों में आंसू थे, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। कुछ साल बाद रामू चाचा इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक छोटी सी मूर्ति स्कूल के गेट के पास रखी है, जिसमें है एक घोड़ा और रामू चाचा मुस्कुराते हुए।